दाता और भी चीजें थी। बहरहाल धीरज जी आपको जवाब देना। धीरज जी, भाई कुणाल दागी साहब का कहना है कि वो इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं क्योंकि जमीन पर जो पोल उन्होंने किया है, जो अनुभव किया है, जो उनका आकलन है वो ये है कि बदलाव चाहती थी जनता, वो जनता कर चुकी है। दूसरी तरफ जो बम्पर वोटिंग हुई उससे भी महागठबंधन बहुत उत्साहित है। वो कह रहे हैं कि जब जब ऐसी वोटिंग हुई है बड़ा बदलाव हुआ है और आप लोगों ने अपने काम के आधार पर कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ये नतीजे आ सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अपने जो साथी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, छात्र भी हैं, छात्र राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इनको कितना प्रेम है देखिए घुसपैठियों से कि इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में 2-3 बार कह दिया कि घुसपैठिए घुसपैठिए। साहब, ये राष्ट्रवाद का दौर है, राष्ट्र से प्रेम करिए, घुसपैठिया जो है उसको बाहर जाना ही चाहिए। ये बात आप भी अपने जहन में डाल लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने बोलने दीजिए, आपको सुना मैंने, धैर्य रखिए, सुनिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए, ठीक है। आपने कहा कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दी। सबसे पहले मेरा जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री के रहते हुए भला उप मुख्यमंत्री नौकरी कब से देने लगे? और मैं आपके कई प्रवक्ताओं से, मैं बैक टू बैक डिबेट में रहा हूं, मैंने सबसे पूछा कि तेजस्वी जी के पास 4 मंत्रालय रहे, सड़क निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग। आप मुझे डाटा दीजिए, उन 5.5 लाख का जो आप लोगों ने हवाला और जो आप बल्ब देते हैं बिहार की जनता को, इन 4 मंत्रालयों में से आप मुझे 40 नौकरियां भी दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप 5.5 लाख नौकरी आपने दी है। इस तरह का झूठ क्यों बोलते हैं बिहार की जनता से? भाई, बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो आपके नेता को नौकरी देने का काम किया। एक आरजेडी जैसी पूरी बेरोजगार पार्टी को रोजगार देने का काम किया, जो 2005 में आदरणीय लालू यादव चुनाव हार गए, 2010 में आदरणीय राबड़ी देवी जी चुनाव हार गई। उसके बाद 2015 में आप नीतीश कुमार जी के साथ आए तो पूरे एक परिवार सहित पूरे पार्टी को रोजगार मिला और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 5.5 लाख नौकरी दे दी। भला इतना झूठ क्यों बोलते हैं? बिहार की जनता ने आपके झूठ को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। हमको, बिहार की जनता को हमने इतना डिलीवर किया है, मैंने कहा ना कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरे मील का पत्थर नहीं देखा। हमने इतने माइलस्टोन बिहार में बनाए हैं, इतने बनाए हैं कि हमने किसी माइलस्टोन को गिना नहीं और गिनवाया नहीं। बिहार की जनता के मन में है, बिहार के सम्मानित मतदाताओं के मन में और जहन में ये बातें जिंदा है कि बिहार को अगर किसी ने विकास दिया है, बिहार को किसी ने अपराध मुक्त, भय मुक्त किया है, किसी ने अगर बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले आया है और बिहार को हर वो एक स्तंभ देने का काम किया है, तो वो सिर्फ एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, मोदी का और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार है और एनडीए का भरोसा है। बिहार की जनता के अंतर मन में ये बात दिन प्रतिदिन, दिन रात प्रज्वलित है। हमको ज्यादा कुछ करने, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ये विश्वास ही है, उनका ये भरोसा ही है कि 2005 से आज तक लगातार उन्होंने हमको भरोसा दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। और पुनः मैं कहता हूं कि परसों जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, हम आप सामने होंगे और देखिएगा मेरी बातें। मैं फिर कहता हूं कि जितने आंकड़े आ रहे हैं उससे ज्यादा की सीटें हमको मिलेंगी। ये बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज बिहार की जागरूकता, यानी धीरज जी, अगर इन सारी बातों में एक चीज आपकी है, गठबंधन और आपकी पार्टी की स्थिति की बात तेज रफ्तार एनडीए सरकार पे भरोसा जताया है। हाँ। और आपको परिणाम में ये सारी बातें स्पष्ट दिख जाएंगी और आपके झूठ और छलाओं का सीधा सीधा जो है परिणाम आपके रिजल्ट में दिख जाएगा जब आपकी सीटें 50 से कम रहेगी। ठीक है धीरज जी, एक टिप्पणी इस पर भी चाहूंगा। जो कहा जा रहा है कि एनडीए में आपकी भूमिका, जो बीजेपी मान रही थी कि हम बराबर बराबर के हैं और हमारी अब बड़ी भूमिका हो सकती है, वो शायद कुछ कम हो सकती है, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है, ऐसी भी आशंका हो रही है। मेरे सहयोगी बता रहे थे, पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चुनाव एनडीए लड़ता है। एनडीए जब लड़ता है तो उसमें 5 दल लड़ते हैं, वही दल देश में भी हैं और भी कुछ दक्षिण भारत से कुछ और भी दल हैं हमारे। जब बिहार में लड़ता है तो एनडीए लड़ता है। बिहार में एनडीए से हमारे नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। ठीक उसी प्रकार से एनडीए से हमारे देश में नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सबसे पहले ये चुनाव जो है एनडीए लड़ती है, 5 दलों का गठबंधन लड़ता है। बड़ा जोरदार, बड़ा असरदार मुट्ठी है हमारा। ये किसी के बहकावे, किसी के छलावे से ना हिलने वाला है, ना खुलने वाला है। और बिहार की जनता को इस मजबूत मुट्ठी पे बड़ा भरोसा है। और जब इसका पंच पड़ता है तो विपक्ष छितरा जाता है, कहीं नहीं रह जाता है। 14 को पुनः इसी बिहार की जनता का भरोसा है, ये मुट्ठी, ये पंच जो है 14 को विपक्ष। अच्छा, एक राष्ट्रीय दल पर भी मैं चाहूंगा। महागठबंधन में देखिए, आरजेडी से तो आप लोग लड़ रहे थे, बीजेपी लड़ रही थी, जदयू लड़ रही थी, आपके घटक दल लड़ रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय दल है और वहां पर आपकी लड़ाई और सबसे बड़ा आरोप भी उसकी तरफ से ही आप पर लग रहा था। वो सिर्फ बिहार के हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से लग रहा था।
इस महागठबंधन में जो अब तक एग्जिट पोल में झलक दिखाई दी है, जो हम अभी दिखा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर आपका खुद का आकलन क्या है? कांग्रेस किस स्थिति में हो सकती है? कांग्रेस को देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार की जनता ने 1990 से कांग्रेस को यहां से बाहर का रास्ता दिखा रखा है। ये वही कांग्रेस है जिसने आरजेडी के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर केंद्र की सारी संस्थाएं लगा दी। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाले में जितने भी आरोप तय हुए, उन्हीं की सरकार में हुआ। और आज पुनः देखिए कि ये दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बिहार में अपनी सरकार बनाई। लालू प्रसाद यादव जी ने जिस सरकार का विरोध करके आज पुनः ये किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे। गठबंधन में भी आए तो बिहार की जनता, बिहार के सम्मानित और जागरूक मतदाता जो है, इनके छलावों से पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। उन्होंने ये देख लिया कि इनका क्या है सोचना। जिस दिन से इन्होंने घोषणा की कि हर घर में नौकरी दे देंगे, बिहार की जनता ने तो समझ ही लिया कि इन्होंने हमको क्या समझ लिया है। ये शायद हमको पूरी तरह से बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन धीरज जी, मुझे लगता है कि 14 तारीख तक आपको भी उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। हो सकता है कि उनकी बड़ी भूमिका हो जाए, से बड़ी हो जाए। विपक्ष जो है 50 से नीचे तो कमी थी, तो फिर बड़ी कैसे होगी? ठीक है, अच्छी बात है। बिहार में विपक्ष जो है 50 से नीचे में धाराशायी हो जाएगा। मैं इस बात का दावा करता हूं आपके। चलिए, आपका दावा, आपका अधिकार है। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कि दावा करने का सभी को अभी तक अधिकार है, जब तक एग्जैक्ट नतीजे ना आ जाए। पीयूष